हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। आज का संदेश प्रभु के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आदि श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए जाएंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 24वां पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 24। प्यारों, पिछले कई हफ्तों से हम विचार कर रहे थे यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में जो बातचीत हुआ, उस बातचीत के अवसर पर आराधना के बारे में कई बातें यीशु मसीह उस स्त्री को बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयां हमें आज भी मन में रखने का है। पहली बात यह है, नया नियम के अवसर पर या आधार पर आराधना के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। उस पहाड़ नहीं, इस पहाड़ नहीं। दूसरी बात यह है, हर एक प्रकार का आराधना सच्चा नहीं। सच्ची आराधना है, झूठी आराधना है। सच्चे आराधक है, झूठे आराधक है। हमें जांचना है हमारी आराधना क्या सच्चा है या झूठा है। तीसरी बात यह था, पिता परमेश्वर आराधकों को ढूंढते हैं। बाकी हर एक प्रकार की सेवकाई से बढ़कर, कार्यक्रमों से बढ़कर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब हम परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा और बड़ाई करेंगे। चौथी बात ये देखा, सच्ची आराधना आत्मा में करना है। मतलब हमारे हृदय से, अंतःकरण से, बाहरी रूप की आराधना नहीं, अंतःकरण से परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करना है। वो कैसा कर सकता है? हमने देखा, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करने से पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को सहायता करते हैं, गवाही देते हैं। पांचवी और अंतिम बात, ये 24वां पद में हम फिर से देखते हैं, सच्ची आराधना सच्चाई से करना है। आत्मा में और सच्चाई से आराधना करना है। 2 बार ये भी यीशु मसीह ने बताया, 23 में बोला, 24 में बोला, आराधना सच्चाई से होना है। ये सच्चाई से होने का मतलब क्या है? 3 प्रकार हम इस विषय को देख सकते हैं। बुनियादी तौर पर हम ऐसा ले सकते हैं, आराधना सच्चा होना चाहिए, दिखावट का नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कपटता का नहीं होना चाहिए। भजन संहिता में ऐसा एक वचन है, दाऊद ने कहा Psalm 51 वर्स 6 में, देख तू तो हृदय की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे होम बलियों से, हमारे बड़े बड़े कार्यों से बढ़कर सच्चा दिल से, सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। अंतःकरण में, गहराई में किसी भी प्रकार का झूठापन, किसी भी प्रकार का कपटता परमेश्वर घृणा करते हैं। यह हम पहली बात के रूप में देख सकते हैं। और दूसरी बात, सच्चाई परमेश्वर का वचन को दर्शाते हैं। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ही अपनी प्रार्थना में बताया, तेरा वचन सच है, सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु ने कहा, मैं हूं मार्ग और सच्चाई और जीवन। यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर को प्रकट करते हैं, परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करते हैं। तो हमारी आराधना परमेश्वर के वचन के आधार पर
आधारित होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो सत्य है ये प्रकट कर दिया ईश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, हमारा पापमय जीवन कैसा है और हमारा आत्मा का उद्धार के लिए परमेश्वर ने क्या कार्य किया है और यीशु मसीह में हमारे लिए क्या आशीषें मिलते हैं, इन बातों को परमेश्वर का वचन में बताया गया है। हमारी आराधना इन सच्चाइयों के आधार पर होना चाहिए। भजन लिखने वाला बोलता है समझ बूझ कर आराधना करना है। वचन को समझकर, वचन की सच्चाई को ग्रहण करके आराधना करना अवश्य है। एथेंस में आप जानते हैं प्रेरित पौलुस एक बार प्रचार करते समय उसने ऐसा बोला, तुम अनजाने में पूछते हो, तुम अनजाने में पूछते हो। एथेंस के लोग आराधना कर रहे थे उत्साह के साथ, लेकिन उसने कई मूर्तियों के बीच में ऐसा एक मूर्ति को भी देखा। कौन सा मूर्ति? अनजाने परमेश्वर के लिए। पौलुस ने बोला आप परमेश्वर को पहचानते ही नहीं, उस परमेश्वर का प्रचार करते हैं। प्यारों, आज भी बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन सच्चाई के जानकारी के आधार पर नहीं। हमें सच्चाई की आराधना करना है वचन के आधार पर। और तीसरी बात यह है, जैसा हम भजन में पढ़ता है, मैं वो वचन आपके लिए पढ़ूंगा। भजन 39 वर्स 3 में इस प्रकार का एक वचन है, मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल उठा, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। परमेश्वर का वचन हम जब मनन करते हैं, हमारे हृदय में वचन भर जाते हैं, उसका परिणाम है हमारे अंदर से स्तुति आराधना बहते हैं। परमेश्वर का वचन का हमारे हृदय में भरकर उसका एक रिस्पॉन्स के रूप में आराधना होना चाहिए। तो कोलोसियों की पत्री में ऐसा एक वचन है, वो भी मैं आपके लिए फटाफट पढ़ूंगा। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 16-17 पदों में ऐसा पढ़ते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो, अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। ध्यान से देखा आपने, हृदयों में धन्यवाद और भजन स्तुतिगान कब आएंगे? जब हमारे हृदय में मसीह का वचन बहुतायत से बसेगा। प्यारों, सच्ची आराधना हमारे अंदर से बहेगा जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन भरेंगे, परमेश्वर का वचन पर हम मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन पर मनन करते समय उसका प्रतिक्रिया होगा स्तुति, आराधना और धन्यवाद। रोमियों की पत्री उसका 11वां अध्याय का अंतिम भाग में इस प्रकार पौलुस का एक वचन है, रोमी 11 का 33 में, हाँ परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान कितना अगाध है, उसके विचार कैसे अथाह, उसके मार्ग कैसे अगम्य है। प्रेरित पौलुस आश्चर्यचकित होते हैं। ऐसा कहते हैं अंतिम में उसका 36 में, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। प्रेरित पौलुस उद्धार का मनन कर रहा था। यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर किया हुआ उद्धार का मनन करते समय उसका अंतिम रूप में बोलता है, हाँ परमेश्वर का ज्ञान, उसका बुद्धि, उसका ज्ञान कितना गाढ़ है, उसकी महिमा हो, उसकी जय हो बोलते हैं। प्यारों, सच्ची आराधना, सच्चाई में आराधना 3 प्रकार हमने देखा, हृदय से अंदर से,
बिना किसी कपड़ता और झूठापन से आना चाहिए। परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए और परमेश्वर का वचन हृदय में भरकर उसका प्रतिक्रिया के रूप में आराधना धन्यवाद बहना चाहिए। प्रभु हमें सहायता करे हमारी आराधना जांचने के लिए यीशु मसीह का इन सच्चाइयों को, शमरी स्त्री को सिखाया हुआ इन सच्चाइयों को हम इस्तेमाल करें। इस स्वीकार योग्य आराधना, सच्ची आराधना अर्पण करने के लिए प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।